ओके सो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 से। जैसे मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है बेस करता है किस चीज़ पे, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स पे। चैप्टर 1 और इट इज़ बेस्ड ऑन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है हमारा। जैसे मैंने जनरली आपको बताया था, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि मैनेजमेंट में क्या चीज़ें शामिल हैं, मैनेजमेंट होती क्या है और कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस लेवल पे लोग हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर उसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, या जब हम आगे जाके इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होना शुरू हो जाएंगे। इसकी आसान से एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट से आप एक गाड़ी खरीद लेते हो या मोबाइल फोन खरीदते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने उसको खरीदो, आपको नहीं मालूम कि उसका यूज मैंने कैसे करना है। तो आप क्या करते हो, उसकी बुकलेट ओपन करते हो, उसके जो है मेन फीचर्स देखते हो कि अच्छा ये बटन किसके लिए होता है, ये फीचर किसके लिए है, अच्छा ये किस लिए है। तो वो क्या करता है, आपको सारे के सारा आइडिया दे देता है। और फिर उसके बाद आप उसको जब यूज करते हो या उसको जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है। सेम इज द केस कि जब हम क्या कर रहे हैं कि पहले चैप्टर में मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से मुराद हमारा क्या है कि हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। किस चीज का ओवरव्यू मिल जाए कि भाई हम जो है ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं इसमें हमने करना क्या है, मैनेजमेंट होती क्या है, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हमें इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस पर अगर हमें थ्योरीज भी इंप्लीमेंट करनी हो तो अंडरस्टैंडेबल होगा। हमें जो है उस पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट चेक करने हो वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होंगे। सो फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं हम किस चीज से, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब पहली चीज मैनेजमेंट क्या होती है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको पहली क्लास में दिया हुआ था एक आसान सी डेफिनेशन के थ्रू कि गेटिंग वर्क डन। ठीक है, कि गेटिंग वर्क डन हम कहते हैं कि या थिंग्स डन थ्रू पीपल, थ्रू पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो है लोगों से काम कैसे लेंगे। सबसे मुश्किल काम क्या होता है, दूसरे बंदे से काम लेना। ठीक है, अब लेट से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपको जो है प्यास लग जाती है, अब आप खुद उठकर चले जाते हो, पानी पी लेते हो, दैट्स ए इजी टास्क। लेकिन पानी दूर पड़ा हुआ है और आप जो है लेट से किसी काम में इंगेज हो और आपका भाई या बहन जो है वहां से गुजर रहे हैं। अब आप उसको कहते हो कि मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं लेकर आता, खुद चले जाओ ना। ठीक है, अब ये क्या है कि दूसरे बंदे से काम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, टेक्टफुली उसको डील करना पड़ता है। आप उसको कहते हो खैर है पानी लेकर आ जाओ, फिर अगली दफा तुम्हारा कोई काम हुआ तो मैं कर दूंगा, अभी जो है ये कर दो, मैं जो है तुम्हारी मदद करूंगा काम में। तो क्या है, आप उसको जो है मोटिवेट करते हो, लालच देने की कोशिश करते हो कि वो बंदा आपका जो है काम कर ले। ठीक है, सो जब हम क्या कहते हैं कि दूसरों से काम लेना है तो दूसरों से काम लेने के लिए आपके पास इसका आर्ट होना चाहिए। और इसलिए हम डेफिनेशन में कहते हैं कि इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ये आपके पास एक आर्ट है कि आप दूसरे बंदे से कैसे काम लेते हो, आप उसको जो है किस तरीके से इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो कि वो आपके लिए काम करे। कौन सा काम करें, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि वो आपके लिए प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि वो आपके लिए जो है स्टाफ की हायरिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि वो आपके लिए जो है प्रोडक्शन करें। सो वो कोई भी काम हो सकता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली बेनिफिशियल हो। और हम ऑर्गेनाइजेशन की जब डेफिनेशन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक हो गया, और उनका एक मकसद होता है विद कॉमन गोल, या हम कलेक्टिव गोल भी उसको कहते हैं।
ठीक है, कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक कलेक्टिव गोल के साथ होते हैं, और वो गोल हमारा क्या होता है कि बिजनेस की डेफिनेशन हमें बता देती है कि वो गोल हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो अब जब हम जो है प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि लोगों से उसके काम डिस्ट्रीब्यूट जब हम उसको करेंगे और फिर उसको जो है देखेंगे कि यार ये बंदा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी जाके हमारा काम जो है प्रॉपर तरीके से हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, मैंने आपको जो है दो टर्मिनोलॉजीज बताई थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ेगा सब कुछ। क्योंकि आपके पास एफिशिएंसी कब आएगी, जब आप क्या करोगे, लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दोगे। और इफेक्टिव कब होगी, जब उसके जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और वो आपके जो है आउटकम आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करेगा। तो अब अगर हम इन चीजों को एक जो है स्केच के तरीके से देखें, तो क्या हुआ हमारे पास, हमने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों से काम लेना। ठीक है, अब लोगों से काम लेना, काम से मुराद हमारे पास क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि गेटिंग वर्क, एनी एक्टिविटी। ठीक है, या हम कह सकते हैं एनी पर्पसफुल एक्टिविटी, क्योंकि वो कारामद होना भी जो है बड़ा जरूरी है उसका। ऐसे तो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है कि लट से बंदा बैठा हुआ है ऑफिस में मोबाइल पे गेमें खेल रहा है, ठीक है, सो वो जो है कोई एक्टिविटी तो नहीं है, यूजफुल या पर्पसफुल एक्टिविटी कि जो वो जो है क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो है आपके पास क्या है, एक आर्ट है जो एक बंदे के पास होगी, और वो क्या करेगा कि लोगों से काम लेगा। और वो लोग किस सूरत में होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में आपके पास मौजूद होंगे, जिनका एक खास गोल होगा, जिसके लिए जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको सर्व कर रहे हैं। और वो गोल आपका क्या हो सकता है, मेनली प्रॉफिट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्न, वो कहता है कि जी हमारे पास जो है क्या है कि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये चीजें पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे हमारा मेन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कि हमने अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज करना है। और वो चीज कब अचीव होगी, प्रॉफिट्स आपके इंक्रीज कब होंगे, जब आपके जो है काम एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। सॉरी, इफेक्टिव और एफिशिएंट कब होगा, जब आप क्या करोगे कि लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दोगे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, लेट से हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि एक जो है फर्नीचर बनाने वाला है, ठीक है, अब वो क्या करता है कि एक चेयर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब वो चेयर जो है क्या करता है कि उसको काम सही तरीके से नहीं आता, और वो चेयर बनाने पे शुरू हो चुका है। वो जो है क्या करता है कि एक पूरी बड़ी लकड़ी को जाया कर देगा, फिर कहीं जाके उसको टेढ़ी मेढ़ी एक कुर्सी बना लेगा। तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए बेनिफिशियल वो बंदा है कि जो उस रिसोर्स को जाया ना करे, और आपके लिए एक कुर्सी बना ले और कुछ वुड बचा ले, वो ऐसे तरीके से उसकी कटिंग कर ले कि वो दूसरा जो है पोर्शन ऑफ वुड आपके पास इस्तेमाल हो सके। इसको हम कहेंगे कि ये बंदा आपके लिए क्या है, एक एफिशिएंट बंदा है, क्योंकि इसने रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, बनिस्बत उस बंदे के जिसने आपका रिसोर्स सारा का सारा जाया कर दिया एक चेयर पे। ठीक है, हो सकता है कि वो जो है काम नहीं जानता, वो 2-3 शीटें जाया कर दें, फिर उसके बाद कहीं जाके वो सीख ले और फिर कहे कि अच्छा ये तो ऐसे बनाई जाती है, तो एक वुड भी बनाई जा सकती है, मैंने तो 3 शीटें जाया कर दी। तो वो आपके लिए एफिशिएंट नहीं है। हमें चाहिए एक एफिशिएंट बंदा, और इफेक्टिव चाहिए कि वो जो है, जो हमारे गोल्स हैं वो इफेक्टिव हो, या जो हम काम कर रहे हैं लोग ले रहे हैं लोगों से, दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। जितना वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है कि बेहतर तरीके से मूव कर सकती है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। जब हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होगा, तब कहीं जाके हम जो है लोगों को जो है बता सकेंगे कि यार आपने ये काम करना है, आपने ये काम इस तरीके से करना है। और इसका काम किसका होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैनेजर का काम होगा, क्योंकि उसके नाम से शो हो रहा है कि ही इज मैनेजर। वो बंदा जो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में तमाम कामों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है, उसका मैनेजर कहते हैं। अब मैनेजर जो है क्या हो गया, एक की पर्सन हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
आपके लिए तमाम के तमाम प्लानिंग्स परफॉर्म करके देगा कि आपने जो है किस तरीके से काम लेना है, आपने जो है एम्प्लॉइज को कैसे बताना है, और वो जो है एम्प्लॉइज आपके कैसे आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं और आपके हर एम्प्लॉय से वो बेहतर काम ले सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं तो आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। तो अगर हम लेट से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक प्रिंसिपल होगा, एक वाइस प्रिंसिपल होगा, उसके अंडर जो है हम कह देते हैं कि एक कॉलेज है, वहां पे प्री मेडिकल उसका कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, दूसरा आपके पास जो है प्री इंजीनियरिंग है, उसका कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। तो क्या हो गया, उसके अंडर यहाँ पे अपने डिफरेंट टीचर्स बैठे हुए हैं, इसके अंडर अपने डिफरेंट टीचर्स परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज को। तो आपके पास देखें तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, हायरार्की बन रही है, जिसको हम हायरार्की कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है तीन किस्म के लोग शामिल हो गए। एक तो टॉप पे शामिल हो गया है, जो क्या कर रहा है कि आगे के लिए प्लान्स बना रहा है, सोच रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो सकती है। दूसरा मिडल पे बैठा हुआ है, जो क्या कर रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ तक ला रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम आपको याद हो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम कहते हैं, और जो है डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपके पास जो है या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है अपवर्ड की तरफ और डाउनवर्ड की तरफ। फिर उसके बाद जो है, जैसे अब कोऑर्डिनेटर है, वो क्या कर रहा है कि वो इन टच है किसके साथ, डायरेक्टली टीचर्स के साथ, वो रिस्पॉन्सिबल है कि टीचर से काम कैसे लेगा। तो ये तो मैंने जब आपको एक स्कूल की एग्जांपल दी थी, जब हम इसको जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है पर्सपेक्टिव से उसको स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो है पिरामिड शेप में एक 3 लेवल्स की हमारे पास मैनेजमेंट बनती है, एक टॉप, एक मिडल, और एक हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट लेवल्स, जिसमें मैंने आपको कहा कि एक होगा टॉप, एक होगा मिडल, और एक आपके पास आ जाएगा फर्स्ट लाइन, जिसको हम ऑपरेशनल भी मोस्टली कहते हैं। कि ये लोग जो है 3 लेवल्स पे बैठ के क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, कि वो जो है अपने एम्प्लॉय से काम कैसे लेंगे। अब टॉप मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको कहा कि कौन होता है आपका, आपके जो है डायरेक्टर्स होते हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो जाते हैं, ठीक है, सीईओ हो जाता है, आपके जो है प्रेसिडेंट हो जाता है। ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जाएगी। ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्रॉफिट्स की तरफ लेकर जाना है, हमने जो है इस दफा सेल्स को इंक्रीज करना है, हमने इस दफा जो है मार्केट को कैप्चर करना है, हम क्या चाहते हैं इस दफा, हमने उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है, हम वो चीज उसमें डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिडल मैनेजर। मिडल मैनेजर देखें तो जैसे मैंने आपको कहा कि वाइस प्रिंसिपल का काम क्या है, अपर फ्लो को भी मेंटेन करना, लोअर के साथ भी कनेक्ट होना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और वो क्या कर रहा है, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है कि किस तरीके से टॉप मैनेजर जो है वहां पे हमें डायरेक्शन बताएगा, मैंने क्या करना है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को बताना है कि इन्होंने ये काम कैसे करवाना होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। लेट से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एक न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाना है, आप एक न्यू प्रोडक्ट जो है डिजाइन करो। अब ये बंदा बैठ के क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, या जो है हम सर्विस प्रोवाइड करें, किस चीज की तरफ हम जाएं जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है, ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। वो काम आपके पास कौन कर रहा है, मिडल मैनेजर कर रहा है, जिसको हम सिंपली मैनेजर्स भी कहते हैं, ठीक है। मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, इन लोगों का काम आपके पास क्या है, डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है, और फिर कौन सी मार्केट में लेकर जाना है उसको, ठीक है। सेकंड चीज, हमारे पास हम कहते हैं कि हाउ टू मार्केट,
प्रोडक्ट बनाना तो आसान काम है, लेकिन उसको सेल आउट करना और कहाँ पे सेल आउट करना है ये चीज डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट्स से आप कहते हो कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, आप जो है कहते हो कि जी मैं कल से जो है शूज बेचूंगा। अब शूज बेचूंगा तो अब कहाँ बेचूंगा, सबसे पहला सवाल यही आएगा। जिसको आप कहोगे कि यार मैं जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने जो है लाहौर से शूज मंगवाए हुए हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको सेल आउट कर लूँ, वो पहले पहले सवाल पूछेगा भाई आप कहाँ बेचना चाहते हो इसको, सदर में बेचना चाहते हो, यूनिवर्सिटी रोड में बेचना चाहते हो, बोर्ड में बेचना चाहते हो, कहाँ पे बेचना चाहते हो। और चलो आपने जो है जगह डिसाइड कर ली कि लेट से मैं टाउन में बेचना चाहता हूँ, तो टाउन में तो ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं शू शॉप्स वाले, आप कैसे इसको बेचोगे। सो डिसाइड करना कि अपने प्रोडक्ट को कैसे हमने मार्केट करना है, कैसे हमने आगे लेकर जाना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टास्क, जो कि मैनेजर डिसाइड करेगा कि हमें इसको कैसे लेकर जाना होगा, हमने इसको कैसे सेल आउट करना है। और फिर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर, जिसका काम क्या होता है कि वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड जो है उस काम को परफॉर्म करेगा। कि मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि जो है लेट से मैं एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ आईफोन 12 या 13, उन्होंने जो है कह दिया कि अब जी हम इस साल जो है नया आईफोन लॉन्च करने वाले हैं, दैट विल बी आईफोन 13। उसमें जो है हमें चाहिए कि हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को क्रैप कर लें। मिडल मैनेजर कहेगा ठीक है सर, हम जो है काम शुरू कर देते हैं। मैनेजर्स ने प्लान शुरू कर दिया, उसने डिज़ाइन सब कुछ प्रोटोटाइप बना दिया, उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट लाइन मैनेजर वालों हमें जो है अब आपने क्या करना है, इस किस्म का मोबाइल फ़ोन बना कर दोगे और इसमें ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। वो अब आपके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आपके लिए। तो वो जो है प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे और वो जो है उसको ऑन हैंड करेंगे कि जी ये फिजिबल है कि नहीं है, आप जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हो वो वाकई बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। लट से वो कह देते हैं कि जी हमारे पास ट्रांसपेरेंट मोबाइल बना कर दे दो। तो अब क्या ट्रांसपेरेंट जो है आईफोन बनाना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ये कौन करे बताएगा, फर्स्ट लाइन मैनेजर बताएगा। जिसमें हमारे पास जो है क्लरिकल आ सकते हैं, ठीक है, क्लरिकल लोग आ सकते हैं, सुपरवाइजर आ सकता है, जो क्या करेगा इस चीज को डिसाइड करेगा कि जो है हमें जो ये टास्क असाइन किया गया है, इज इट प्रैक्टिकली फिजिबल और नॉट फिजिबल। ठीक है, सो हमारे पास क्या हुआ, हमने 3 लेवल्स पे मैनेजर्स को देख लिया कि ये जो है ये लोग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी का जिक्र किया कि ये क्या करेगा कि जो है मैनेजर का काम है प्रॉपर प्लान करना। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, ठीक है, हमारे पास जो है एक राइटर था हेनरी फेयोल, उसने कहा कि मैनेजमेंट का काम कुछ जो है हमारे पास स्टेप्स हैं उसने परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, और वो स्टेप्स हमारे पास क्या हैं, 5 स्टेप्स उसने बताए कि एक 5 स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, जब भी एक जो है क्या करेगा मैनेजर कोई काम करेगा या हमारे पास जो है एक मैनेजमेंट कोई भी काम कर परफॉर्म करने का सोचेगी, तो उसको 5 स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, और इसकी इस डेफिनेशन को हम जो है क्लासिकल डेफिनेशन भी कहते हैं कि इसने आपको एक क्लासिकल डेफिनेशन दी जो अभी तक चल रही है। ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन, इसने बड़े आसान अल्फाज में आपको कह दिया कि हमारे मैनेजमेंट का काम क्या है। वो आपके पास 5 काम है, जिसमें पहला है प्लानिंग, सेकंड हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड हम कहते हैं डायरेक्टिंग, नंबर 4 हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग, नंबर 5 हमारे पास आ जाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, सो मैनेजमेंट को क्या करना है, 5 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। और वो 5 स्टेप्स क्या हैं, वो है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग।
मोस्टली अगर आप क्या करते हो कि जो है डेफिनेशंस वगैरह सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो कभी कभार आपके पास आ जाता है कि जी मैनेजमेंट की, वो आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कहता है कि जी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये सारी की सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती है। सो कोई उसको इस तरीके से डिफाइन करता है, कोई जो है क्या करता है, मैंने आपको कहा कि सिंपल डेफिनेशन आपको दे देता है कि जी गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, के दूसरों से काम लेना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और मोर ओवर इसको हम जो है मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट फंक्शंस का अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपके पास ये 5 इसके फंक्शंस भी कहलाते हैं। हेनरी फयाल की डेफिनेशन तो है, लेकिन ये आपके पास मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हैं कि वो जो है ये 5 काम करेगा, तभी जाके वो क्या कर सकता है कि अपने जो है गोल्स अचीव कर सकता है। अब पहला स्टेज हमारा जो है प्लानिंग है। हम क्या कहते हैं कि जो भी काम शुरू करो पहले उसके लिए जो है प्रॉपर तरीके से एक प्लान बनाओ, क्योंकि जो चीज़ एक प्लान के साथ बनेगी वो जो है इफेक्टिव होगी और वो एफिशिएंट भी होगी। लेट से आपको जो है क्या कहा जाता है, आपका फ्रेंड आ जाता है, वो कहता है कि यार चलो चलते हैं, जल्दी से तैयार निकलो। ठीक है, आप उसको कहते हो कहाँ जा रहे हो, उसको कहते हो यार बाद में रास्ते में डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाते हैं, लेकिन अभी गाड़ी में बैठो, बस हमने कहीं जाना है। अब आप जो है गाड़ी में बैठ जाते हो। अब आप जो है जैसे ही बैठे उसके कहते हो ओहो यार मैं तो चार्जर भूल गया। फिर उतर के जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद जब रवाना हो जाते हो आप कहते हो ओहो यार मैं तो भूल गया, हमने जो है वहां पे तो चार्जर का काम नहीं है, वहां पे तो पावर बैंक काम आएगा, वो तो मेरे घर में रह गया, अब यहीं पे कहीं रुक जाओ कि हम जो है कोई पावर बैंक खरीद लें। ठीक है, फिर आप कहते हो अच्छा यार हम तो जा रहे थे, अब जा कहाँ रहे हैं ये तो मुझे बताओ ना, वो कहेगा यार बस मोटरवे की तरफ निकलते हैं, फिर कहीं से निकल जाएंगे। तो क्या है कि पूरे रास्ते एम्बिग्विटीज हैं, डाउट्स हैं। आप जो है मोटरवे पे पहुंच जाते हो, आपको कहते हैं यार स्वाद की तरफ मुड़ जाओ, आप कहते हैं नहीं नहीं यार स्वाद तो देखा हुआ है। फिर कहाँ जाए, कहते हैं आगे चलते हैं हरिपुर के उस पे इंटरचेंज पे डिसाइड करते हैं। आप वहां से आगे चले जाते हो। सो आपके पास क्या होता है जी उबैद, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ बुक पर टॉप मैनेजर्स में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जी जी। दोनों को एक ही लेवल में रखा है, और मिडिल मैनेजर में सर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर को एक ही लेवल में रखा है, तो ये कैसे सर? क्योंकि इनकी पोस्ट तो सेम नहीं होती है सर। पोस्ट इनकी सेम नहीं होती है, क्या है कि इनका रोल जो है वो क्या होता है, वो प्लानिंग के साथ ज्यादा एसोसिएट होता है, इसलिए इन्होंने इसको एक लेवल पे रखा हुआ है। जैसे अब आपके पास जो है मैनेजर्स हैं, तो चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो या एरिया मैनेजर हो, वो सारे के सारे किसको जवाब देंगे, वो जवाब देंगे आपके सुपरवाइजर जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट को जवाब देंगे। ठीक है, सो वो एक और लेवल हो गया, मैंने यहाँ पे हायरार्की में आपको बताया ना, क्या हुआ कि एक टॉप है एक मिडल है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको जवाब देने के लिए, इनके लिए। अब चाहे वो सीईओ हो या आपके पास वीपी हो, बैठे तो सारे के सारे एक ही लेवल पे हैं। समझ आ गई है? यस सर। सो प्लान हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, या जो है हम कहते हैं कि किसी भी मैनेजर के लिए, कि वो कोई भी काम शुरू करेगा तो वो पहले से डिसाइड करेगा। ठीक है, क्या डिसाइड करेगा कि क्या टास्क होंगे, ठीक है, टाइम क्या होगा उसका, कौन किस वक्त काम करेगा, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, वो काम परफॉर्म कैसे होगा, ये डिसाइड करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि लेट से आप कहते हो कि मैंने जो है एक घर बनाना है। ठीक है, अब घर बनाना है तो उसके लिए पहले से आप प्लान करोगे कि यार मैंने घर कैसे बनाना है, कितने जो है कमरे होने चाहिए उसमें, उसमें लॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें मुझे बेसमेंट बनाना है कि नहीं बनाना। फिर जो है अगर मैंने बेसमेंट बनाना है तो ये घर जो है कितने अरसे में मेरे लिए कंप्लीट होगा, तो पहले से आप वो डिसाइड करोगे। जब आप उसके साथ बैठोगे एक ठेकेदार के साथ, वो आपको कहेगा कि अच्छा ठीक है, जो है आपको कितने मरले का घर बनाना है, आप कहते हो जी मुझे 5 मरले का, वो कहता है सही है, अपने पास जो है नोट कर लिया। फिर कहता है कि उसमें कितने कमरे हो, आप उसको कमरे बताते हो, आप उसको कहते हो ये मैप है, वो आपको कहता है कि अच्छा ठीक है, इस पे जो है टाइम लगेगा कम से कम जो है आपके 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा इसको जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हो। वो आपको टाइम बता देगा, आप उसको कह दो कि ठीक है, लेकिन जो है ये कैसे आप इस पे काम शुरू करोगे, कब से शुरू करोगे, वो आपको बताएगा। अच्छा हमारे जो है मजदूर पहले आएंगे, पहले जो है खुदाई करेंगे, फिर इसकी जो है बुनियादें करेंगे, और वो सारा का सारा आपको एक प्लान दे देगा। ठीक है,
आप उसको कहते हो कि चलो सही है, काम शुरू कर दो। फिर जब काम शुरू हो जाएगा तो हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, कि अब काम तो आपके पास जो है डिसाइड हो गया, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और वो रिसोर्सेज हमारे पास जो है यूटिलाइजेशन तो उसकी आसान है कि लेट से आप क्या कर लेते हो कि एक जो है सादा से बंदे को ले आते हो, ठेकेदार को, वो शुरू हो जाता है, ईंटें ले आता है और आधी से ज्यादा ईंटें तो वो जाया करके दे देता है। सीमेंट ले आते हो, सीमेंट उसने बाहर रख दी थी, उस पर बारिश होगी, जाया हो गई। तो अब रिसोर्सेज को हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी करना है कि हमारे रिसोर्सेज जाया भी ना हो और हमारा काम बेहतर तरीके से भी हो जाए। जो हमारे पास क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है, कि वो हमारा काम एफिशिएंट हो जाए। और उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। और उस काम के लिए हमें उसको क्या करना होगा, तरतीब देनी होगी, हमने उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा, कि लेट से आप जो है क्या कर रहे हो कि पहले कहते हो कि हमने खुदाई करनी है। ठीक है, अब आप जो है जब खुदाई कर रहे हो वहां पे प्लॉट में, तो वहां पे अभी आपको जो है ईंटें मंगवाने की जरूरत नहीं है, ना ही सीमेंट मंगवाने की जरूरत है। वो तब मंगवाएंगे जब जो है खुदाई कंप्लीट हो जाएगी, वो कह देगा जी सर आपके जो है खुदाई का काम कंप्लीट हो गया, अब आप बुनियादें डालो। जब बुनियादों का काम आएगा तब आप क्या करोगे कि सरिया मंगवाओगे, आप जो ईंटें मंगवाओगे और उसी के रिक्वायर्ड सीमेंट मंगवाओगे। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपको कहेगा कि बुनियादें हो चुकी हैं, अब हमने दीवार खड़ी करनी है। तो अब वो क्या करेगा, उस वक्त ईंटें मंगवाएगा, कितनी ईंटें हमें चाहिए और कितनी सीमेंट हमें चाहिए होगी, रेत चाहिए होगी। फिर वो क्या करेगा, वो सारी की सारी चीजें लेकर आएगा। अब उसके लिए कौन कौन से लोग चाहिए होंगे, उनको भी तरतीब तो देनी होगी, कि लट से खुदाई करने वाला कौन सा बंदा होगा, बुनियादें डालने वाले कौन से मिस्त्री होंगे, फिर दीवार खड़े करने के लिए कौन आएगा, फिर मजदूर कितने उसके लिए चाहिए होंगे। ये सारे के सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके रिसोर्सेज क्या है, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम कहते हैं, कि आपके पास लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया, आपका कैपिटल हो गया, ये सारे के सारे आपके रिसोर्सेज हैं। इसकी बेटर यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें उन सबको तरतीब देना होगा। और फिर जब हमने तमाम रिसोर्सेज को तरतीब दे दिया तो फिर हमें क्या करना है, अब जो सबसे मुश्किल काम आ जाता है, दैट इज डायरेक्टिंग। कि हमें क्या करना है, कि लोगों को गाइड करना है, गाइड एंड लीड पीपल। कि हमने रिसोर्सेज तो जमा कर लिए हैं, लोगों को भी लेकर आ गए, बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं और लोग भी आ गए हैं, तमाम रिसोर्सेज हमने जो है तरतीब से कर लिए। अब हमने लोगों को किस तरीके से मजदूर को बताना है, क्योंकि जो प्लान डिसाइड हुआ है वो तो ठेकेदार ने डिसाइड किया है, तो वो तो उसके जहन में पड़ा हुआ है, लोगों के जहन में तो नहीं है। लट से मैं यहाँ पे आता हूँ आपके कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो अब मैं जो है यहाँ पे मुझे हायर कर दिया जाता है और मुझे कहता है कि सर बैठ जाए यहाँ पे, मैं तो पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मुझे जो है वो कौन सी क्लास को पढ़वाएंगे, मुझे कहेंगे कि जी इस क्लास को पढ़ा दो या उसको पढ़ा दो, मुझे क्या पता है। तो अब आपने लोगों को क्या करना होगा, गाइड करना होगा, अपने लोगों को डायरेक्शन देनी होगी, कि वो आपको जो है एफिशिएंसी भी अचीव करके दे दे और इफेक्टिविटी भी अचीव कर दे और आपका काम बेहतर तरीके से हो जाए। और फिर जब आपके पास डिफरेंट किस्म के लोग आ गए हैं तो आपके पास जब काम परफॉर्म होगा तो वो जो है क्या करेंगे, किसी ना किसी को रिपोर्ट भी तो करेंगे। ठीक है, तो उनके दरमियान आपके जो है डिपार्टमेंट्स के दरमियान आपके कोऑर्डिनेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है अलग अलग एंटिटी के रह के काम नहीं कर सकते। उन सबको मिलके हमने क्या कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब हम कहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं कलेक्टिव गोल के लिए। तो हमने क्या करना है कि उनको कोऑर्डिनेट करना होगा, एक साथ लेकर जाना होगा, कि इस बंदे ने इसके साथ जो है मिलके काम करना है, इस डिपार्टमेंट वाले ने इसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। लेट से दीवारें जो है छत उन्होंने डाल दी है, उन्होंने उसको नहीं बताया कि जी छत डल गई है, कि कल से आप दूसरे काम के लिए आ जाओ। तो वो तो घर में आराम से पड़े होंगे कि जी अभी तक छत ही नहीं डली। तो वो जो है क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इफेक्टिविटी आपकी जो है रिड्यूस होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तमाम डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और फिर जब आप इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपके लिए क्या होगा, कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग से मुराद हमारा मॉनिटरिंग और चेकिंग है। मॉनिटरिंग एंड चेकिंग हमारी किस लिए होगी, कि भाई ये जो लोग काम कर रहे हैं कितना काम कर चुके हैं, क्या ये सही तरीके से कर रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे ने जो है वो भूल गया प्लान, मैंने उसको कहा था कि लेट से इस कमरे में जो है 2 खिड़कियां होनी चाहिए और इसने जो है एक बना लिया, तो मुझे उस पर नजर भी रखना होगा। मैंने अपने गोल्स के साथ उनको लेकर भी जाना होगा, ताकि जो है वो बंदा टाइम टू टाइम अपडेट रहे। अगर उस प्लान में कोई चेंजेस आ रही हैं मैं उसको बताऊं, अगर वो जो है कहीं पे लैग कर रहा है या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उस काम को वो सही से समझा नहीं था और वो जो है अब मिस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, मॉनिटर करूंगा, ताकि मेरी जो चीज़ है या जो एंड रिजल्ट मैं उससे चाहता हूँ वो वैसे ही हो जैसे मैं चाहता था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 जो है स्टेप्स परफॉर्म करते हैं या मैनेजमेंट 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से अचीव कर लें। ठीक है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं दैट इज यूज्ड ऑप्टिमली, उसमें वेस्टेज कम हो जाए, आपकी इफेक्टिविटी बढ़ जाए और आपके जो है जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर से बेहतर होने की तरफ जाना शुरू कर दें। जैसे कि अब कहता है कि हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स मौजूद है, बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्होंने नाम दिए हुए हैं आपको। कहता है कि जैसे आपके जो है वॉलमार्ट को देख लो, ठीक है, वॉलमार्ट स्टोर है। ठीक है, तो अब हम जो है इंटरनेशनली तो कहीं गए नहीं है, हमें क्या पता है कि वॉलमार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जनरली हमने उसके बारे में सुना हुआ है। आईबीएम हो गया, आपके पास कंप्यूटर बनाने वाला हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लोकली आप एंग्रो फूड्स को देख लो। ठीक है, पहले जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाता था, फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट की, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने कहा कि यार जब हम क्या कर रहे हैं कि खुद एक चीज जो है खेतों से वहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है इन सब चीजों को खुद ही इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि हम जो है दूसरों को ये चीज सेल आउट करें, रॉ मटेरियल सेल आउट करें। हमारे अंदर भी तो कैपेसिटी है कि हम इसको बना लें। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से अपने मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए से, एक प्रॉपर प्लान के जरिए से क्या किया, एंग्रो फूड्स को इंट्रोड्यूस किया। और आज देख लें तो आपका ओमोर और वो चीजें ज्यादा चल रही हैं बनिस्बत उसके वॉल्स वगैरह के। तो क्या हुआ कि जिस बंदे ने प्रॉपर तरीके से प्लान किया, मैनेजर ने इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, तभी कहीं जाके वो लोग जो है एक बहुत बड़ी कंपनी की सूरत में बढ़ना शुरू हो गए। जैसे आपका जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, जैसे आपकी जो है एप्पल्स हो गया, एप्पल को देख लें तो वो कितना लीड कर रहा है आपके यहाँ पे मोबाइल में, आपके कंप्यूटर्स में, आपके जो है तमाम के तमाम एरियाज को वो ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर रहा है। हर बंदा चाहता है कि जी मेरे पास एप्पल होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो है आपके पास कैसे पॉसिबल हुआ, इसी की वजह से पॉसिबल हुआ कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को यूटिलाइज किया कि कब मैंने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से होगा, कौन लोग उसको करेंगे और मैंने इसको कैसे लेकर जाना है आगे। जब इन्होंने इन तमाम कामों को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया तो आप देख लो कि दे आर सक्सेसफुल, नॉट ओनली सक्सेसफुल, दे आर द मार्केट लीडर्स। तो जब आप क्या करोगे कि इन 5 फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से देखोगे, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करोगे, तब कहीं जाके आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और आपकी जो है जो मार्केट है उसमें आपका होल्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, आप जो है प्लान नहीं बनाओगे, आप कहोगे कि जी बस जो सिचुएशन आएगी तब देखा जाएगा, जैसे होगा देखा जाएगा, दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट हमारे लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन है, जो हमें परफॉर्म करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से आपके डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं और आपको एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हो।